मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर आवध भट्टी। आज हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था। आज का हमारा जो लेसन है उसकी तरफ मूव करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज के लेसन में हम सीखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अहमियत क्या है। अगर बेटे ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है। याद रखिएगा मेरे बेटे, 7 चैप्टर में एक लॉन्ग क्वेश्चन है और 2 शॉर्ट आने हैं और 2 एमसीक्यूज हैं। इस तरह अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास 9 नंबर का पेपर आना है। तो हमारे पास अगर बात करें तो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हम कहते हैं कि हमारे पास all the chemical reaction found in body of living organism are in ऑर्गेनिक इन नेचर। बेटे जितने भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होते हैं वो सारे के सारे रिएक्शन जो हैं वो हमारे पास उसका लिंक है केमिकल रिएक्शंस की तरफ है। जैसे कि एक बॉडी के अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। अगर बात करें तो मेटाबॉलिज्म में 2 प्रोसेस रूनुमा होते हैं। नंबर 1 हमारे पास एनाबॉलिज्म है और नंबर 2 कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म में हम क्या करते हैं बेटे, हम छोटे मॉलिक्यूल को मिला के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और जब वाटर मॉलिक्यूल बनेगा आपस में मिक्सअप होंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक बड़ा मॉलिक्यूल मतलब कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन होगी। कार्बोहाइड्रेट देखा जाए तो यहाँ कैटाकट से निकला है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ ब्रेक डाउन करेंगे हम। तो यहाँ हम कहेंगे कि लार्जर जो मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो रहा है स्मॉलर वन में। तो यहाँ 2 जो प्रोसेस आपके सामने लिखे हैं मैंने कि ये एक बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 प्रोसेस होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। इस तरह हम इसीलिए हमने कहा है कि जितने भी केमिकल रिएक्शन फाउंड होते हैं, दिस आर मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकल रिएक्शन फाउंड इन लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो अगर सेकंड पॉइंट की बात करें, अगर सेकंड पॉइंट को देखें तो मेरे बेटे सेकंड पॉइंट ये है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, जैसे कि द मॉलिक्यूल लाइक जिसमें हमारे पास बेटे कार्बोहाइड्रेट आता है, कार्बोहाइड्रेट जिसमें लिपिड्स हैं, लिपिड्स, प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे जितने भी कंपाउंड मैं लिख रहा हूं आपके सामने, ये सारे के सारे क्या आर ऑर्गेनिक इन नेचर। अगर को पूछे कि हम इनको ऑर्गेनिक इन नेचर या ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों कह रहे हैं, तो बेटे एक सिंपल और सादी सी रीजन है। जो मेन पॉइंट है, दे कंटेन 1000 ऑफ कार्बन एटम्स। लास्ट लेक्चर में बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं। उसकी मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हैं मेरे बेटे जिसमें कार्बन जो है एसेंशियल एलिमेंट है। कार्बन जो है वो सबसे जरूरी एलिमेंट पाया जाता है, उसके साथ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड सो मेनी अदर एटम्स हो सकते हैं, बट कार्बन इज एसेंशियल एलिमेंट। सो इनको हम नेचर में क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट कंटेन थाउजेंड ऑफ कार्बन atoms,
थाउजेंड ऑफ कार्बन एटम्स, दैट्स व्हाई दे आर ऑल इन ऑर्गेनिक इन नेचर। अगर बात करें पॉइंट नंबर 3 की, तो पॉइंट नंबर 3 के लिहाज से अगर बात करें तो बेटे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक जो है वो अक्कर होते हैं, वो पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, इन द फॉर्म ऑफ प्रिजर्वेटिव, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो हमारे पास हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म depend on organic compound। वजह क्या है? बिकॉज वजह ये है दे अकर इन द फॉर्म ऑफ, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फूड। हम कोई भी खुराक खाते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटे। हम कोई घर में यूज कर रहे हैं चीज, जैसे अब गैस है, जैसे ऑयल है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपका पेट्रोल जो आप गाड़ी में इस्तेमाल करें वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हमारे पास हमने कहा कि कोई भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपेंड करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि इन द फॉर्म फूड, ये फूड की ऑर्गेनिक फूड की फॉर्म में हो सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मेडिसिन की फॉर्म में हो सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कोई प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में हो सकता है। सो इसलिए हम कहते हैं लिविंग थिंग्स या द लाइफ ऑफ लिविंग थिंग्स डिपेंड अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक ह्यूमन लाइफ के अंदर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। इट्स वेरी वेरी एसेंशियल कंपाउंड्स, इट्स वेरी वेरी एसेंशियल क्लास। इसके बाद अगर बात करें हमारे पास 4 पॉइंट की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इज आल्सो यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑफ सो मेनी अदर कंपाउंड इन लेबोरेटरी। सो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है मेरे पास, आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड मैन्युफैक्चर लेबोरेटरी लाइक, ये किस फॉर्म हो सकते हैं बेटे? ये हमारे पास पेंट की फॉर्म हो सकता है, पेंट। ये हमारे पास सिंथेटिक फाइबर की फॉर्म हो सकता है, सिंथेटिक रबर फाइबर, लिपिड्स, ड्रग्स, मेडिसिन्स, वर्निशेस, टेक्सटाइल, ये सो मेनी क्लास है यहाँ पे। और ये सारी की सारी जो मैं क्लास लिख रहा हूं बेटे, ये सारी की सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड की मदद से हम मैन्युफैक्चर करते हैं। सो इससे हमें ये जाहिर होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की अहमियत बहुत ही ज्यादा है इन आवर लाइफ, in our industry, in our very 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 essential compound in our all the field of life। जितनी भी लाइफ की फील्ड है, इट्स वेरी एसेंशियल कंपाउंड। जैसे कि हमने देखा सबसे पहला पॉइंट कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस पाए जाते हैं, केमिकल रिएक्शंस पाए जाते हैं लिविंग बॉडी में, वो ऑर्गेनिक नेचर होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी है मेटाबॉलिज्म की। इसके बाद हमने दूसरा पॉइंट ये देखा कि मॉलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक नेचर है। वजह सिर्फ सिंपल ये है, इसमें क्या है हमारे पास कार्बन एटम इज एसेंशियल कंपाउंड, कार्बन एटम इज एसेंशियल एलिमेंट। तीसरा पॉइंट हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर। वजह क्या है कि दे अकर इन द फॉर्म, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो पाए जाते हैं किस फॉर्म में? फूड की शक्ल में। वो पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, इन द फॉर्म ऑफ प्रिजर्वेटिव। सो ये सारी चीजें हैं। और देखिए बेटे, लाइफ इज नथिंग विदाउट फूड। सो खुराक की वजह से ही लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो खुराक ना हो तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं
कि बेटे जो डिपेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड पे हम इन्हिसार करते हैं, डिपेंड करते हैं। सो लास्ट पॉइंट हमने देखा, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मैन्युफैक्चर्ड in laboratory like paint, synthetic rubber, fibers, lipids, drugs, medicine, varnishes, textile, ये so many products हैं जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं with the help of organic compounds। अगर सोर्सेस की बात करें बेटे, मेरे बेटे, तो हमारे पास दो सोर्सेस पाई जाती हैं, एनिमल एंड प्लांट। अगर एनिमल में बात करें तो हमारे पास एक साइड पे प्रोटीन है और एक साइड पे हमारे पास ऑयल आ जाता है। अगर हम बात करें मेरे बेटे, अगर बात करें प्लांट के लिहाज में, प्लांट की दो कैटेगरी बन जाती है फर्दर। एक डेड प्लांट है जिसमें हम पेट्रोलियम ऑयल, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा पेट्रोलियम के ऊपर, ऑयल के ऊपर, तो ये डेड प्लांट की मदद से हम ऑयल बनाते हैं। और इसके अलावा लिविंग प्लांट है, उसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ऑयल, फैट, ये सारा कुछ हम क्या बनाते हैं, लिविंग प्लांट से हासिल करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा है। बेटे ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपने इसको करना है। होप सो आपने ये लेक्चर ध्यान से सुना होगा, और ऐसे ही मजीद हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।